हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.4। आज बेटा ये एक्सरसाइज आप जो है अभी 9.3 तक जितने भी उन्हीं के फार्मूलों को यूज करते हुए काम करने हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एफ are on the same base AB and have equal area so that the perimeter of the parallelogram is greater than that of the rectangle। अब बेटा ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है और जो ये आपका पैरेललोग्राम है दोनों का एरिया तो इक्वल है। ठीक है, बट आपको ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर और पैरेललोग्राम के पेरीमीटर से लेस दिखाना है। यानी आप ये कह लें कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर से अधिक होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब आप देखो इसमें प्रूव करने के लिए ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल ये सी डी, क्यों? ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से। ए बी इक्वल ई एफ, ए बी इक्वल ये ई एफ, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से। ठीक है, ऐसे आप देखो ये जो सी डी आप देखो सी और डी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जा रहा है? ये एफ ई के भी। क्यों? क्योंकि ये भी आप देख रहे हो ए बी आपका ये सी डी के भी इक्वल है और ये एफ ई के भी इक्वल है, इसलिए सी डी इक्वल ये क्या हो गया? एफ ई भी हो गया। अब आप आते हैं कि इसमें देखे एडिंग ए बी बोथ साइड, दोनों साइड में आप ए बी ऐड कर दो। ठीक है, ए बी आपको ऐड करना है ये इसमें। तो जब ऐड किया तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और ए बी प्लस एफ ई। ठीक है, ये आप जब ए बी हम दोनों साइड में ऐड किए तो नाउ ये सिंस ये परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। ये हम जानते हैं सबसे क्या होते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये परपेंडिकुलर होती है। तो यानी आपका ये जो देख रहे हो कि बी सी, ठीक है, ये बी सी लाइन इसके किससे? बी ई से ग्रेटर होगा। ठीक होगा, तो इसके मतलब बी सी में अब हम क्या कर दे रहे हैं, ये जैसे ये बी सी ऐसे मतलब ये तुम्हारा क्या जो है ए डी बी इसके किससे? ए एफ से ग्रेटर हो जाएगा। तो बी सी प्लस ए डी ग्रेटर दैन ये आपका क्या? बी ई प्लस ए एफ। अब आप देखो ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो इस साइड में आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ये आ गया। और इधर आपका यहाँ ग्रेटर है, ये देखिए यहाँ इक्वल है लेकिन ये ग्रेटर है। तो पूरा जब ऐड करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये आपका टोटल ऐड क्या होगा? इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो आप ये जो है मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी ये इसके इस पार्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल डी ई equal EC so that area ABD equal ADE equal area AEC. Can you now answer the question that you have left
in the introduction of this chapter whether the field of a Budhia has been actually divided into three parts of equal area। इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी भी दिया है, उसमें आप जो है इसको पढ़ करके बुधिया ने वो अपने इक्वल एरिया को कैसे डिवाइड किया था, तो उस तरीके से आपको ये मैंने एक थ्योरम भी बताया था। अब आप यहाँ देखिए कि जैसे ए बी सी डी ये हमारा एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको डी और ई दो पॉइंट ये लिए गए जो यानी बी डी इक्वल डी ई इक्वल ई सी दिया है। अब आप बहुत इजीली आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, जैसे किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया हम निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, तो ये आप परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर लो, ठीक हो गया। अब इसका एरिया जैसे ए बी डी का निकालना है, तो बेस आप परपेंडिकुलर ये लाइन जो है सभी ट्रायंगलों की होगी, ठीक है, यही लाइन। तो बेस अब इसमें बी डी लिया और ये आपका जो है परपेंडिकुलर ए लिया, तो ए बी डी इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गया। ऐसे आपका ए डी ई के लिए बेस अब डी ई ले लिया, हाइट वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ले लिया। अब ए सी ई लिया, ठीक है, तो बेस आपका ई सी हो गया, हाइट वही रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अब ये सभी यानी बी डी और ये बी डी इक्वल डी ई इक्वल ई सी आपका गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ सभी को हम रख दें, ये जैसे मान लीजिए बी डी की जगह हम डी ई लिख दें और ये जो है ई सी की जगह डी ई लिख दें, तो सब एरिया जो है आपस में क्या हो जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये इक्वल हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है तीन इक्वल पार्टों में यानी ये और एक बात और उस तरीके से आप देख लो, जैसे मान लो ए बी ई आपने एक ट्रायंगल ले लिया, डी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। ऐसे ये दो ट्रायंगल ले लो, ए टी सी ले लो, ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चूंकि ए ई आपका मीडियन हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, तो ए बी एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल्स के मीडियन जो है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से भी इसको हम दिखा सकते थे, ठीक है, चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट से आप करिए, चाहे ये मीडियन आप ट्रायंगल यूज करते हुए काम करिए, ये आपका ठीक है सेम इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ए बी सी डी डी सी एफ ई एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम सो दैट ए डी ई इक्वल एरिया बी सी एफ, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये पैरेललोग्राम दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ऐसे आपका डी सी एफ ई ये पैरेललोग्राम है, ए बी ये एफ ई ये पैरेललोग्राम्स है। तो आपको इसका एरिया ये दिखाना है ए डी ई इक्वल एरिया बी सी एफ के, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब आप देखिए ये सभी ए डी इक्वल बी सी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है, ठीक है, पैरेललोग्राम के। ऐसे आपका डी ई इक्वल सी एफ हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। ए ई इक्वल बी एफ, ये भी आपके पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल हो गया। तो इन तीनों ट्रायंगल्स में हम ले लिए, ये दोनों ट्रायंगल्स में ले लिए ए डी ई एंड बी सी एफ में, तो ये हम देख रहे हैं कि ए डी इक्वल बी सी और डी ई इक्वल ये सी एफ, ए ई इक्वल बी एफ। तो ये इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल बाई ट्रिपल एस से क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। और जब हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सो ये आपके दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए इनकी एरिया भी इक्वल हो गई, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम
अब आप देखिए ए बी सी डी एक ये पैरेललोग्राम है। बी सी इज प्रोड्यूस, बी सी आपका प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये क्यू तक, सच दैट ए डी इक्वल, ए डी आपका किसके इक्वल है, सी क्यू के, ठीक है। इफ ए क्यू ये जो है इसको पी पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, ये आप देखो बी पी सी ये, ठीक है, और डी पी ये आप देखो डी पी ये क्या क्यू, ठीक है। तो यदि आप देखो जैसे इसमें अगर ध्यान से देखो कि ए डी इक्वल बी सी, ये पैरेललोग्राम के कारण है, और ए डी इक्वल सी क्यू ये गिवन है, यानी सी आपका मिड पॉइंट हो गया। तो इसमें अगर आप देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सी पी क्यू के होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप दूसरा एक और आप देख सकते हो कि ये जो है ए सी क्यू डी एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल आपस में ये दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि सेम बेस ये आप जब ले रहे हो ये इसके पर ये इक्वल दिया है, तो अगर ये सी क्यू आप अगर ले रहे हो, हाँ, तो ये आपका जैसे ये आपने सी क्यू और ये जो है क्या नाम है ए डी के इक्वल ये हमारा दिया हुआ था। अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, ठीक है, ए डी क्यू सी, ए डी क्यू सी ये आपका क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम में ये अगर सी क्यू आप देखो सेम बेस ले लेते हैं, तो यह एरिया क्यू डी सी और ये क्यू सी ए ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अब आपकी बात ये रही कि अगर इसमें अगर ध्यान दो तो ये एरिया, यह एरिया, ठीक है, इसमें से भी ए सी क्यू में से और ए डी सी क्यू में से, ये दोनों में से ये पी सी क्यू एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यानी डी पी क्यू यह एरिया हमारा बच जाएगा और इक्वल हो जाएगा किस एरिया के, ए पी सी के, ठीक है, इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये आप देखो ए पी सी ये है ट्रायंगल और ये जो है बी पी सी ये दोनों ट्रायंगल आपके सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस पर बने हुए हैं, तो इसका भी एरिया आपस में ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि यह एरिया इसके इक्वल है और यह एरिया इसके इक्वल है, तो ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल है, ठीक है। आप एक तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। दूसरा एक ये आपको जो ये कॉन्ग्रुएंट दिखा करके प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है। ये आप देखिए, इसको आप पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मेथड आपका मैंने दूसरा ये बताया, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका ये प्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है, कि आप इस ट्रायंगल्स को और इस ट्रायंगल्स को क्या करें, ए पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा लें और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये आप जो है इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ये हमने इसमें भी ये जो है ये एरिया इसके इक्वल आपका दिखाए ही हैं। अब आप देखिए ये आपका क्या नाम है पैरेललोग्राम जब हो गया था तो ये डायगोनल हो गए और पैरेललोग्राम के डायगोनल हम जानते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो ए पी सी इक्वल डी पी और ए पी इक्वल ये पी क्यू और ये डी पी क्यू और ए पी सी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो बाई ये जो है क्या हो गया, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका एरिया डी पी क्यू इक्वल एरिया ए पी सी के और यह एरिया ए पी सी इक्वल एरिया किसके है, बी पी सी के। सो डी पी
क्यू एरिया इक्वल ये बी ई सी के हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन फिगर ए बी सी एंड बी डी एफ आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए ई इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। आप ये देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आप देखो ए एफ जो है, ये जो है बी सी को ए एफ आपको ये कट कर रहा है। ठीक है अब इनको ये इस पॉइंट्स पर डी हमारा मिड पॉइंट है, यानी बी डी इक्वल डी सी की। ठीक है, तो ये पहला हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ये बी डी ई इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, यानी बी डी ई इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 है। तो इसके लिए करोगे क्या, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लें। ठीक है, तो ये हमने इसी को भी ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बात ये रही कि इसमें देखो ध्यान दो कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो प्रत्येक एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है सारे, तो इस तरीके से ये एंगल बी, ये इसमें एंगल डी बी ई इक्वल एंगल ए बी सी ए के, ये आपका 60 डिग्री का और 60 डिग्री का आपका क्या है, ये है। तो यानी बी ई पैरेलल टू ई सी। ऐसे आप इसमें देखो ये जो है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये 60 डिग्री का है और ए बी आपका क्या हो जा रहा है 60 डिग्री, तो ये आपका किसके ई डी पैरेलल ए बी के हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमने केवल पहले पैरेलल लाइन ये क्लियर कर लिया, क्योंकि इनका यूज पड़ेगा बेटा। अब आप देखिए ये फर्स्ट है, जैसे आपका एरिया ट्रायंगल बी डी ई ये निकालना है, तो √3/4 हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दूसरे ट्रायंगल का एरिया ये √3/4 बी सी स्क्वायर ये लिख लिया, और बी सी ये हम जानते हैं कि बी सी क्या है 2BD, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट था आपका। ठीक है, डी मिड पॉइंट था, तो इसको हम बी सी को क्या लिख सकते हैं 2BD। अब आप इसमें दोनों के जैसे ये फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये वैल्यू रखा। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, ये √3 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बी डी यानी 4BD स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर ये आपके कैंसिल हो गए, यहाँ 2 आया, 2 का 1/4 हो गया। तो इस तरीके से ये पहला तो आपका बड़े इजली इसको आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब रही बात सेकंड, इन ट्रायंगल बी ई सी में आप देखो, बी ई सी में इस ट्रायंगल में आप देखो। ठीक है, ये आपका डी ई क्या है मीडियन है, यानी आपका ये देखो बी ई सी। ठीक है, और एरिया आप बी ए ई ये जो है, क्योंकि आप ये देखो बी ई और ए सी ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो ये दोनों एरिया तो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब एक बात और ध्यान रखना है कि बी ये जो है जैसे बी ई डी ये एरिया और डी सी ई ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये मीडियन हो गया है। ठीक है, ई डी आपका क्या है मीडियन है, ये ई डी मीडियन है, तो ये एरिया और इस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो है एरिया जो है आपका ये बी ई पैरेलल ए सी के कारण एरिया ये इक्वल हुआ है। ठीक है, ये यहाँ ये गलत हुआ है।
ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसमें अब आप देखो, हमें ये बी ई सी, ये जो आपको ऊपर ए और बी ए ई, ये देखो दोनों वही चीज़ सेम हो गया जी। ये मीडियन के कारण ये यहाँ होना चाहिए था, जो बी ई डी ये होना चाहिए था बेटा यहाँ बी ई डी इक्वल ये जो है डी ई सी के, ये जो है एरिया, ठीक है, ये जो है यहाँ ये गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये क्या है बी ई डी एरिया और ये डी ई सी एरिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसमें बी, हमें बी ए ई, ठीक है, बी ए ई यह एरिया इस ट्रायंगल का क्या था, इक्वल था। तो ये एरिया जो है आप जो देख रहे हो इतना, तो ये बी ई का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जब ये इतना बी ई डी एरिया हाफ एरिया बी ई सी के हो जा रहा है, तो बी ई सी इसके इक्वल हो गया था, तो ये भी आपका क्या हो गया, इसके हाफ हो गया। यानी एरिया आप ये देखो बी डी ई इक्वल 1/2 बी ए बी ए ई की, ठीक है, ये इसके इक्वल। अब आप देखो ये बी हैव एरिया, ये हमें आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले बिना ध्यान रखे हुए नहीं, ये जो है आपने इसको प्रूव किया। अब तीसरा है एरिया ए बी सी इक्वल ट्वाइस एरिया बी ई सी, ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी यह एरिया और ट्वाइस बी ई सी, इस एरिया के ट्वाइस आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप देखिए, ये पहले फर्स्ट पार्ट से आपने इसको प्रूव किया है, और दूसरा ये 1/2 है, ये 4 नहीं यहाँ है। बी डी ई इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ए बी ए ई, ये हम लोग इसको 1/2 है, ठीक है। अब इसको जब हम लोगों ने ये इन दोनों को क्या करें, ये पुट करें, ठीक है, तो ये देखो आपका बी डी ई और बी डी ई ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसको तो यहाँ वैल्यू हमने ये पुट किया 1/4 ए बी सी, ये 1/2, ठीक है। ये आपका ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो आपका ध्यान देना है क्या, बी ए ई और ये जो है बी ई सी के भी इक्वल था, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इसके प्लेस पर ये बी ई सी भी लिख सकते हैं, ये 1/2 है। तो इन दोनों को इक्वल करके ये यहाँ 2 है, तो इससे ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ठीक हो गया। और ये आपका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी के, ये हमें प्रूफ हो जाएगा। अब देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल ए ई डी ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड डी ई। ये लाइनें आप ध्यान दो, ये आप देखो बी डी ई, ठीक है, और ए ई डी, ये आप सेम बेस कहाँ देख रहे हो, ये डी ई, ठीक है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सेम बेस हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें से आपको क्या करना है, ये जो है क्या नाम एफ ई डी, ये एरिया दोनों में देख रहे हो कॉमन है, ठीक है। तो यह एरिया हम दोनों से क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपका बी एफ ई इक्वल एरिया ए एफ डी के इसके इक्वल हो रहा है, ठीक हो गया। ये बेटा आपको इस तरीके से ये प्रूव करना है।
ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है ये। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग खुद प्रूव करो, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला अप्लाई करके इसको काम करना जो है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ 5th पार्ट को, ठीक है। ये 6th पार्ट आपको देखो, 6th पार्ट में आपको जो प्रूव करना था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, ये FED ये ट्रायंगल 1/8 AF और AFC इसके हमें प्रूव करना था। तो ये आइए अब यहाँ जो है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये कैसे, ये देखिए एरिया ऑफ AFC, ठीक है, इसको आप ले रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AFD और ADC लिख सकते हैं, ठीक है। और AFD को हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ये FED लिख सकते हैं, क्योंकि यह एरिया इसके इक्वल और ये आपका मिड पॉइंट, यानी ये आपका 2 हो जा रहा है, ये ट्वाइस हो जा रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, हाँ उसके बाद जो है ये ये हम लोगों ने प्रूव किया था ADC ये एरिया, क्योंकि मिड पॉइंट था, 1/2 एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसमें आप देखिए इसको जो है ये 2 एरिया FED प्लस 1/2 4 इंटू एरिया BDE लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट से हम लोगों ने इसको प्रूव किया था, ठीक है। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका ये इतना आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये 2 एरिया FED प्लस 2 एरिया BDE, ठीक है, इसको 2 एरिया FED प्लस 2 एरिया AED, ये ट्वाइस एरिया AED। अब देखो यहाँ देख लो B आपका जैसे B D और E ये था, ठीक है। अब ये आपका किसका हो गया था, ट्वाइस एरिया AED E और D ये इसके हो गया था। ये क्यों, सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए थे, ठीक है। तो आप इनको जो है ये 2 और इसको ब्रेक कर देते हैं, किसको, इसको AFD लिखेंगे और प्लस ये FED लिखेंगे, मतलब इस पूरे एरिया को ये 2 एरिया में इसको और इसको ब्रेक कर दिए, इतना लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको फिर ये कर लिया, इस तरीके से लिखा। अब ये देखो FED और FED यहाँ है, इन दोनों को ऐड करके एक साथ 4 एरिया FED हमने कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए AFD ये जो है कितना, किसके, ट्वाइस एरिया हम लोग किसके लिखे थे, आपका ये FED के लिखे थे। तो यहाँ 2 आया है, ठीक है, तो 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये क्या हो गया 4 एरिया FED हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 8 एरिया FED हो गया। और ये किसके इक्वल है, एरिया अभी हमने देखा है AFC की, ठीक है। तो ये 8 से इसको डिवाइड कर दें तो एरिया FED इक्वल 1/8 एरिया AFC। ये बेटा आपको प्रूव करना था। आज इतना ही, इसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको कल बताएंगे। थैंक यू बेटा।